Hello students, welcome to Prof Triumph Academy. Myself Dr. Kajal Rai, and today we are going to learn some more things in forms. We have already made forms in which we have already made a list where you can choose multiple options or single options from the list box. Now suppose you have to type something, you have to give input something. ठीक है, बट अगर आप इनपुट देते हैं, जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं ना, अगर हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ सजेशंस आ रहे होते हैं आपको, राइट? बट वो सजेशंस हम कैसे ला सकते हैं अपने वेब पेज पे अगर यूजर इनपुट दे रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा लिस्ट. व्हाट इज डेटा लिस्ट? ऑलरेडी मेरे पास कोड है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ. अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है. तो मैंने वैसे ही HTML हेड टाइटल दिया, टाइटल में डेटा लिस्ट लिखा, टाइटल क्लोज किया, हेड टैग क्लोज किया, उसके बाद बॉडी टैग शुरू किया. उसमें मैंने एक लेबल टैग लगाया है. लेबल टैग से क्या होता है? लेबल मतलब फिक्स्ड जो आपका इनपुट होता है, जो ऑलरेडी स्क्रीन पर शो हो रहा होता है. ठीक है, लेबल के साथ हमें फॉर देना पड़ता है. ठीक है, किस चीज के लिए लेबल बनाने, उसका नाम दे दिया हमने. ठीक है, ब्राउजर नाम दे दिया जिसके लिए हम लेबल बना रहे. लेबल मतलब हम पहले से जैसे हमें करना है ना कि इनपुट योर नेम, वो सब चीजें हमें लिखनी है, तो उसके लिए हम लेबल बना लेते हैं कि उसको यूजर चेंज नहीं कर सकता, राइट? तो हमने क्या लिख दिया इस लेबल के साथ? चूज योर ब्राउजर फ्रॉम द लिस्ट. मतलब आपके पास लिस्ट है ब्राउजर्स की, डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें से आपको कुछ चूज करना है. ये हमने डिस्प्ले करवा दिया, राइट? लेबल के थ्रू इस चीज को, इस टेक्स्ट को पर्टिकुलरली, चूज योर ब्राउजर फ्रॉम द लिस्ट, इसको कोई यूजर चेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने लेबल के लिए लगाया. अब चूज करना है, तो चूज करने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा. तो इनपुट टैग लगाया हमने. इनपुट के साथ हमने लगाया है लिस्ट. इनपुट के साथ हमने क्या लगाया है? लिस्ट लगाया है. लिस्ट का हमने क्या इक्वल कर दिया? लिस्ट का हमने एक नाम दे दिया. किस टाइप की लिस्ट है? ब्राउजर्स है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट, राइट? अब देखो लिस्ट किसकी है? ब्राउजर्स की है. नेम हमने ब्राउजर दिया हुआ है. वो नेम कैसा रहेगा, कौन सा रहेगा? जो आपने लेबल में दिया हुआ है. लेबल किसके लिए लगा रहे हो? ब्राउजर के लिए. तो ये दोनों फॉर में जो लेबल के साथ आ रहा है वो सेम होना चाहिए और ये वाला नेम सेम होना चाहिए. आईडी हमने ब्राउजर दे दिया, राइट? अब हमने लगाई एक डेटा लिस्ट. डेटा लिस्ट हमने लगानी है, उसके साथ आईडी लिखना है हमने ब्राउजर्स. अब ये जो ब्राउजर्स है आईडी और ये वाला लिस्ट का जो नाम है, ये दोनों सेम होने चाहिए. दैट यू शुड कीप इन माइंड. अगर ये डिफरेंट होंगे तो लिस्ट किस चीज के लिए ऑप्शंस इनपुट लेगा वो डिफाइन नहीं कर पाएगा. मतलब यूजर कोई भी इनपुट दे देगा, उसके बाद सजेशंस नहीं आएंगे अगर आप ये नाम सेम नहीं रखोगे. तो अगर आप सेम रखोगे तभी उसके पास जो ऑल्टरनेटिव्स आपने दिए हुए हैं, ऑप्शंस लगाए हुए इस डेटा लिस्ट में, वो उसको शो हो जाएंगे. अननेसेसरी शो नहीं होंगे जब तक वो कुछ टाइप नहीं करेगा. जब तक मैंने एफ नहीं लिखूंगी तो फायरफॉक्स नहीं आएगा, या ई नहीं लिखूंगी तो जिस जिसमें ई आ रहा है वो चीज डिस्प्ले नहीं होगी. तो यू हैव टू राइट समथिंग, देन ओनली द ऑप्शंस जो मैच कर रहे होंगे थोड़ा बहुत भी, वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, राइट? तो अब ऑप्शंस में आप कितनी भी वैल्यूज करके दे सकते हैं. फिर जैसे मैंने पहला लिया ऑप्शन वैल्यू एज दे दी, माइक्रोसॉफ्ट का एज होता है ब्राउजर. दूसरे में मैंने ऑप्शन वैल्यू क्या दे दी? फायरफॉक्स दे दिया. तीसरे में क्रोम, फिर ओपेरा, सफारी. डेटा लिस्ट को क्लोज कर दिया, इनपुट टैग क्लोज कर दिया, बॉडी और हेड, ये HTML आपका क्लोज हो गया. अब जब मैं इसको रन करूंगी तब देखते हैं क्या होता है. ठीक है, ये डेटा लिस्ट है मेरे पास, मैं इसे ओपन कर रही हूँ क्रोम में. ये देखो, मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिख जाए. अब क्या ये लेबल है? चूज योर ब्राउजर फ्रॉम द लिस्ट. ये क्या है? लेबल है. इसको यूजर चेंज नहीं कर सकता, राइट? अब यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है. अब मैं टाइप करना शुरू करूंगी तो दिखना और बहुत शुरू हो जाएंगे. अभी इसमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है. आपने जैसे ही क्लिक करा ये ऑप्शन सारे दिख रहे हैं. हो सकता है और 100,000 ऑप्शन हो मेरे पास की चीज के लिए. मान लो मुझे स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है या चूज करना है. मेरे पास स्टूडेंट लिस्ट है, उसमें से मुझे एक स्टूडेंट को चूज करना है. ठीक है, उसका नाम मुझे पता है. तो मैं जैसे ही टाइप करना शुरू करूंगी वो आ जाएगा. जैसे सपोज मैंने कहा कि मैं ई टाइप करूंगी तो जिस जिसमें ई होगा, देखो ई नहीं टाइप किया था तो सारे ऑप्शंस वैलिड मुझे दिखाई दे रहे थे. जैसे ही मैंने ई लिखा, जिस जिसमें ई है सिर्फ वही दिखाई दे रहे. 5 दिए थे, 4 ही दिख रहे. अब अगर मैं डी करूंगी तो एज वाला ही आप यहां से सिलेक्ट कर सकते. तो इट इज वेरी इजी. गूगल पे भी ऐसे ही होता है ना, सारे ऑप्शंस आने लग जाते हैं जैसे ही आप टाइप करना कुछ और शुरू करते हैं. सपोज मैंने बी किया, ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं दिया था, बी किया, कुछ भी नहीं आ रहा है. ठीक है, मैंने ओ किया तो देखो ओ 3 में था, आने लग गया. ओपेरा देना है मुझे 2 में, अब 1 में ही है तो ये आ गया.
तो अब इसमें से इजीली यूजर क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। तो वेरी सिंपल है, एक बार हम फिर से कोड को देखते हैं। कुछ नहीं करना है, लेबल लेना है, लेबल में जो आपको टाइप कराना है वो आपने टाइप देनी है। लेबल किसके लिए बना रहे हो, ब्राउजर्स के लिए। तो ब्राउजर कहाँ है, में किसका नाम है भाई, ब्राउजर, इस इनपुट बॉक्स का नाम है ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पे ये ब्राउजर मैंने नेम लिया हुआ है, ले, और ये आईडी भी ब्राउजर लिया हुआ है। लिस्ट क्या है हमारे पास, ब्राउजर्स की है। तो लिस्ट और डेटा लिस्ट का जो आईडी है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो इनपुट में लिस्ट लेनी है और डेटा लिस्ट का आईडी और लिस्ट का नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद आप जितने ऑप्शंस देना चाहते हो उतने ऑप्शंस दे सकते हो। सपोज मैंने एक और चीज बना लेते हैं, लाओ इस तरीके से एक बार और हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना ली थी, इसके जैसे ही सिमिलर मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। ब्राउजर के लिए नहीं बना रही, अब मैं बना रही हूँ स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्टूडेंट की लिस्ट बना रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स कर देती हूँ तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने स्टूडेंट कर दिया। यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम दे देती हूँ। पहले स्टूडेंट्स करूँ, आईडी सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे लिस्ट और उसका। अब मैंने स्टूडेंट्स के नाम सपोज करके दे दिए, नेहा दे दिया। आप कितने भी मल्टीपल बना सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कितने भी ऑप्शंस जैसे हमने देना होते हैं वो हम दे सकते हैं, ठीक है ना। रोहित दे दिया, राहुल दे दिया, ठीक है, ये मैंने कई सारे अब दे रही हूँ। कृति दे दिया, कोई सा भी आप दे सकते हैं। दिनकर ले लिया, और भी जितने भी आपको बनाने हैं यू कैन गिव दैट। ये कॉपी करके मैं और ले रही हूँ, इसमें डिफरेंट दिवाकर ले लिया। थोड़ा सा सेम इसलिए देने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे हम कर रहे हैं। इस तरीके से मैंने डिफरेंट नाम ले लिया, इसको सेव कर लिया। दोबारा से रन करते हैं इसको अपने ब्राउजर में। ये देखो, अब BR टैग नहीं लगाया था ना, इसलिए थोड़ा सा वैसा आ रहा है। रुक जाओ, BR टैग लगा देते हैं तो और अच्छे से डिस्प्ले होगा। अब क्या है, लिस्ट मेरे पास ब्राउजर, अच्छा मैंने ये चेंज नहीं किया, लिस्ट चूज योर स्टूडेंट। ओके, नाउ इट विल डिस्प्ले दैट। यहाँ पे ब्राउजर है, ब्राउजर में मैंने आपको बता ही दिया, ई चेंज किया हमने, इसमें से सिलेक्ट कर दिया। ऐसे ही स्टूडेंट के लिए मैंने ए लिखा तो ए इनमें आ रहा है, जिसमें नहीं आ रहा था तो सारे आपको दिखाई दे रहे थे इतने सारे। ठीक है, जैसे ही ए किया तो इनमें से आ रहा है। ठीक है, मैंने आई भी किया, अब ए के बाद आई किसी में भी नहीं है, राइट, तो नहीं आएगा। एच है तो राहुल में है भाई, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं राहुल को। तो दिस इज द वे यू कैन यूज डेटा लिस्ट इन इनपुट। जब आप कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं या वैसे ही कोई डिस्प्ले कराना है की चीज़ें, अभी मैंने फॉर्म तो नहीं बनाया है इसमें, पर मोस्टली हम फॉर्म वगैरह बनाते हैं, मल्टीपल लिस्ट होती हैं, तो उसमें से चूज़ करने के लिए हमें याद नहीं है या ऐसी इनपुट लेना है यूज़र से, जो अवेलेबल हमारे पास चीज़ें उसी में से हम चाहते हैं कि वो कर दे इनपुट, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है क्या ये वो चीज़ें एक्सेस कर लेगा जो मेरे पास लिस्ट में नहीं थी। सपोज मेरा नाम तो इस लिस्ट में था ही नहीं, तो क्या ये ले लेगा? यस, ऑफ कोर्स ये ले लेगा। गूगल पे जब हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, हम अगर उस ऑप्शंस में से चूज नहीं भी करना चाहें लेकिन अपनी वैल्यू देना चाहते हैं, क्योंकि इनपुट है वो, तो अपनी वैल्यू देना चाहते हैं तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा कोई हार्ड फास्ट नहीं होता कि सिर्फ उसी में से करना है, वो सिर्फ आपके सहूलियत के लिए होता है, ठीक है ना, ताकि आपको इजी हो जाए, पूरी चीज़ें टाइप ना करनी पड़े। अगर बड़ी बड़ी कोई चीज़ें हैं, कंपनीज के नेम है या कोई भी चीज़ की लिस्ट है, बहुत बड़े बड़ी चीज़ें हैं, तो आपको वो बार बार रिपीटेडली इतना बड़ा ना लिखने पड़े। तो इस वजह से हम आपको पहले से ऑप्शंस बना के यूज़र को दे सकते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। यूज़र कैन टाइप एनीथिंग इन दिस, राइट। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।